कच्चे सुख हैं। जैसे कच्चा घड़ा होता है और उसमें जल भर दो तो जल कितनी देर ठहरेगा, घड़ा भी फूट जाएगा, जल भी इधर उधर हो जाएगा। तो कच्चा सुख नहीं, हमारे को पक्का सुख चाहिए। लेकिन संसार में कहीं भी पक्का सुख नहीं है सिवा सुमरन के, और सुमरन से ही सुख होता है, सुमरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमरन किए साईं माहे समाए। भाई जो हमारा अंशी है, जहाँ से हमारा आना हुआ है, वहां तक जब तक हमारी पहुंच नहीं होगी तब तक हमारा ये दुख कलेश भय भ्रांति ये मिट नहीं सकती किसी भी तरह से। आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, हम लोग सोचते हैं ना कि हमारा पड़ोसी बहुत ज्यादा सुखी है, काफी मकान तफी दौलत और सब कुछ है इसके पास, ये सुखी है, लेकिन वो आपसे ज्यादा दुखी है। संसार में जिसने जितना अधिक अपना मान लिया है उतना ही दुख उसके पास है। क्योंकि ये सब जो कुछ है तो परमात्मा का ही, और किसी दूसरे की वस्तु को आप अपना मान लें तो क्या आप सुखी हो जाएंगे? और फिर दूसरी बात, आप चेतन है और संसार ये जड़ है। जितना भी आपके जानने मानने पहचानने में आ सकता, आपके मन में चित्त में बुद्धि में, ये सब जड़ है। और आप है चेतन, आप परमात्मा का, और आप जड़ता से सुख लेना चाहते, भाई मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? चेतन को सुख मिलेगा चेतन से, ये भूल हो जाती है। तो चेतन को परम चेतन से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और हम जड़ पदार्थों में, जड़ विषयों में जो है सुख ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमारी सुख की खोज ही निष्फल हो जाती है। हमारा सारा प्रयास जो है असफल रहता है, और खोजते खोजते बूढ़े हो गए, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, और ये क्रम चलता चला आ रहा है। और इसी बीच में कहीं 84 का चक्र आ गया तो पता नहीं कितने समय के लिए फिर घूमना पड़ा। आज हमारे को जो अवसर मिला हुआ है ये परमात्मा की कृपा है, इसको समझो आप। हम लोग नहीं समझ रहे, दिन रात रोते रहते हैं दूसरों को देख करके, इसको सब कुछ दे दिया, इसको ये भी दिया, उसको भी दिया, मेरे को ये नहीं दिया। लगता है कि सारा दुख जो है हमारे ही गले बांध दिया है, सब दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जे ही नाम आधार। कह दिया ना, एक एक दुख सबन को और सुखी संत का दास। जो भगत में लग गया, भक्ति में लग गया, जिसका चित्त उधर हो गया तो वो सुखी है। और इधर संसार में रहते हुए, संसार को देखते हुए, इधर तो कोई सुखी ना हो पाया, ना आगे भी होगा, ना अभी सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए संसार को जान करके, पहचान करके हम अपने जीवन का पाथे, हम अपने जीवन का अर्थ और मतलब उद्देश्य को समझें। ये जन्म हमारा एक माता पिता का मात्र संयोग ही नहीं है, ये बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा का फल भी है, हमारे तमाम जन्मों के पुण्यों सुकृत का फल है। कभी कभी कबहू के कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। परमात्मा की कोई गरज नहीं है, लेकिन वो तो वैसे ही करुणा कर दी है हमारे ऊपर, लेकिन हम फिर भी दुखी हैं। परमात्मा का बालक होकर के कोई दुखी हो तो ये समझ में नहीं आता है। समझ क्या है? हमारी समझ जो है बहुत छोटी हो गई है। जो हमारे में आदतें पड़ी हुई थी अन्य तमाम जन्मों की, वो आदतें अब भी है। हमारा मन ले जाकर के वही पटक देता है हमारे को, और उन्हीं आदतों में हम घूमते रहते, खाना पीना सोना जगना, और बस। भाई सोचे कि हमने जीवन में क्या किया। तुम अपने जीवन को देखो, 2 वर्ष के थे तब से याद करो, 3 वर्ष के थे तब की, जबकि याद हो गया था। ये आपका पूरा अपना जो कैसेट बना हुआ है जीवन का, जीवन वृत्त, इसको देखो। और मैं कहूंगा आपको वहीं पर फिर बैठा दिया जाए। आपका
ये कैसेट फिर से रिपीट की जाए। हम 2 वर्ष के थे, फिर ये खेलना कूदना पढ़ना लिखना ओलम जो कुछ भी किया, शादी विवाह, फिर बच्चे हुए, फिर से देखो तो तुम अपनी जीवन की कैसेट को दोबारा देखना भी पसंद नहीं करोगे। लेकिन यही हम करते आ रहे हैं। कई बार गलती वही हो रही है, फिर गलती। लेकिन परमात्मा है ना, हमारे को कृपांक दिए जा रहा है, फिर से मनुष्य बना देता है। केवल ये मनुष्य का शरीर ही इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ये 3 चीजें बहुत दुर्लभ बताई। मनुष्य तत्वम, एक मुमुक्ष तत्व, महापुरुष संश्रया, ये 3 चीजें मनुष्य तत्व की विशेषता की गई है। सुर दुर्लभ केवल मनुष्य को ही नहीं, लेकिन इसमें वो एक विशेष जो है, और तत्व जो है कैसे पैदा होगा, एक इसमें जो विवेक दिया हुआ ना, उसी करके ये मनुष्य जो है इसको इतनी अहमियत दी हुई है। देवताओं से बढ़कर के आपको ओहदा दिया हुआ है विवेक, सत्य को असत्य को, अविनाशी क्या है, परिवर्तनशील क्या है, परिवर्तन क्या चीज है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। ये विवेक जो है ये संत महापुरुषों की कृपा से, सत्संग से विवेक प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये राम की कृपा ही है, जो तुम यहाँ पर आए हो, ये राम की कृपा है। वही तुम्हारे को खींच कर ले आई। तुम यहाँ पर रजाई कंबल विदाई लेने नहीं आए हो, मैं बता रहा हूँ, ये प्रभु की कृपा हुई है। न खाने पीने के